तो हाँ जी सर जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। राजेश आपका नाम है और इसके हिसाब से आपकी जो कुंडली बनी है वो है मेष लगन की। तो सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी कुंडली मुझे बहुत अच्छी लगी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि आपके देखो जी सभी ग्रह जहाँ तो उच्च के बैठे हैं या वो अपने घर में बैठे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो शुक्र आपका उच्च का बैठा है, सूर्य उच्च का बैठा है, राहु उच्च का बैठा है, शनि उच्च का बैठा है, केतु उच्च का बैठा है। इसके अलावा मंगल अपने घर में बैठा है, गुरु अपने घर में बैठा है। मतलब ऐसी कुंडलियां बहुत कम होती हैं जिनके इतने ग्रह उच्च के बैठे हों या अपने घर में हों। मतलब लाखों में बहुत कम कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनके ग्रह इतने अच्छे होते हैं। तो आपके देखो जी काफी ग्रह उच्च गए हैं जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है, और बाकी ग्रह अपने घर में बैठे हैं। और आपने जो सवाल लिख के मुझे भेजे हैं कि गुरु की जो दशा आने वाली वो कैसी जाएगी, राहु की दशा कैसी जाएगी, और भी आपने विवाह के बारे में लिख रखा है, धन के बारे में, कौन सा काम काज करना चाहिए, तो विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले देखो जी आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये हम पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पांचवा घर आपके बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर है आपकी पत्नी का, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर लाभ, इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देख लो आप। जैसे आपका सवाल है, मान लो आपके बच्चों के बारे में, तो पांचवा घर कुंडली में बच्चों का होता है। तो बच्चों के लिए पांचवा घर देखेंगे, और पांचवें घर में क्या लिखा है, 5 नंबर। 5 है सिंह राशि, मालक बना ये सूर्य। तो आपके बच्चों के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके छोटे भाई बहनों को लेके है, तो तीसरा घर कुंडली में छोटे भाई बहनों का होता है। और तीसरे घर में क्या लिखा है, 3। 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो छोटे भाई बहनों के लिए बुध को देखना पड़ेगा। तो हमने जो कुछ देखना है, हमें कुंडली में वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब देखो जी होता क्या है कि जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रह जो अब इन्होंने जो अपना असर देना है वो जीवन भर देते हैं। जैसे आपका जो ग्रह अच्छा है उसने जीवन भर आपको अच्छे फल देने हैं, जो ग्रह खराब है वो जीवन भर खराब फल देगा। लेकिन इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। मतलब दशा में इनका जो असर है वो बढ़ जाता है। दशा का मेन काम क्या है, इनका असर कई गुना बढ़ जाता है। तो अभी आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे ज्यादा जो असर है वो है राहु ग्रह का, क्योंकि राहु की आपके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। ये 7 में चली थी, अभी जनवरी 25 में खत्म हो जाएगी, 2-3 महीने में। तो अभी आपके मतलब ऊपर सबसे जो बड़ा असर है वो राहु का है। आपके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण ये राहु आपका है। कुछ असर आपके ऊपर मंगल का भी है जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 12 महीना 23 से चली है और जनवरी 25 में खत्म होगी। तो आपके ऊपर अभी जो असर बड़ा है वो राहु और मंगल का है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, असर देखो जी सभी ग्रहों का है, लेकिन ज्यादा असर बस राहु का है। तो अभी सवाल की राहु आपका कैसा है, मेन सवाल पहले ये है। यहाँ पे देखो जी एक बात और नोट कर लो, ये ग्रह जो होते हैं अच्छे फल क्यों देते हैं? इनका देखो जी कुंडली में अपना घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं फिर बहुत अच्छे फल देते हैं, अपने दोस्त के घर में चले जाएं वहां पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हों फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में चले जाएं अच्छे फल नहीं देते, या नीच के बैठे हों तो बुरे फल देते हैं। आपकी वैसे कुंडली में कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा। अब जो राहु है वो आपका बैठा है कुंडली के इस दूसरे घर में। और दूसरा घर पहले समझो किसका है। दूसरा घर देखो जी कुंडली में धन जोड़ने का होता है। धन कमाना अलग प्रोसेस है, धन जोड़ना अलग है। धन कमाना 11वें घर से देखा जाता है, जोड़ना दूसरे घर से। तो आप जो धन जोड़ेंगे दूसरा घर देखा जाएगा। दूसरा घर परिवार का भी होता है, आपका जो परिवार है, फैमिली है, वो कैसी होगी। दूसरा घर वाणी का भी होता है, वाणी कैसी होगी। और भी काफी चीजें हैं, खाना पीना हो गया। अब आपको देखो जी मैंने फार्मूला समझाया है कि घर का मालक देख लो बस। तो दूसरे घर के बारे में जानना है, दूसरे घर का जो मालक है, दूसरे घर में क्या लिख रखा है, 2 नंबर।
दो है वृष राशि, मालक बना ये शुक्र। तो हमें आपके धन जोड़ने के लिए इस शुक्र को देखना पड़ेगा, और शुक्र के अलावा दूसरे घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। तो दो ग्रह देखने पड़ेंगे आपके धन जोड़ने के लिए, दूसरे घर के मालक शुक्र को और दूसरे घर में बैठे राहु को। तो पहले मैं राहु की बात करूं, तो राहु बैठा है दूसरे घर में आके, दूसरे घर में जो दो लिखा है ये है वृष राशि, और ये राहु की है उच्च राशि, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। देखो जी, जो ग्रह, क्योंकि जैसे मैंने बोला, ग्रह अगर अपने घर में बैठा है अच्छे फल देता है, अगर ग्रह उच्च का बैठा है तो वो अच्छे फल कई गुना बढ़ जाते हैं। तो राहु आपका बैठा है दूसरे घर में उच्च का, तो राहु आपको अच्छे फल देगा। क्यों अच्छे फल देगा? उच्च का बैठा है, देखो जी। हाँ, यहाँ पे अगर अगर ये राहु यहाँ पे नीच राशि में बैठा होता, दुश्मन के घर में बैठा होता, फिर हम इसको बुरा मानते, लेकिन ये तो उच्च का बैठा है, सीधी सी बात है, उच्च का बैठा आपको अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? कहाँ बैठा है? धन के घर में उच्च का बैठा है, क्योंकि दूसरा घर है धन का। तो राहु आपको धन के मामले में अच्छे फल देगा। राहु आपको मतलब काफी धनी बनाएगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। राहु ये दिखा रहा है कि आप काफी धन जोड़ेंगे, काफी आपका बैंक बैलेंस होगा। और राहु जो धन देगा आपको अचानक से देगा, क्योंकि राहु ये नहीं कि आपको कई साल करते करते धन आएगा, ये धन देता है, अचानक से देता है, रातों रात। जैसे जो बंदे लॉटरी लगी तो रातों रात धन आ गया लाइफ में, ऐसे धन देगा ये आपको, या कहीं ना कहीं आपको मतलब धनी बनाएगा एकदम से। तो राहु आपको धनी बनाएगा, लेकिन धन आपका खर्च भी होगा। राहु की वजह से थोड़ा सा धन भी खर्च होगा, लेकिन धन आपको धनी भी बनाएगा। परिवार का ग्रह है, परिवार का उसका अच्छा। राहु थोड़ा सा क्रूर है वैसे, वाणी कठोर करेगा, लेकिन ज्यादा फिर भी, क्योंकि सही बात पे आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि राहु का जो स्वभाव है क्रूर है। और राहु देखो जी, परिवार का घर है, कई बार परिवार से दूर भी जाना पड़ता है। मतलब आपको, अगर आप जन्मभूमि से दूर जाएंगे वहां पे आपको ज्यादा फायदा होगा, वहां से आपको ज्यादा धन आएगा। राहु ये दिखा रहा है। राहु की तीन दृष्टियां भी हैं। पांचवी दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, यहाँ पे है स्वय राशि। ये जो छह लिखा कन्या राशि, ये राहु की खुद की राशि है। तो राहु इस घर को भी अच्छा करेगा, आपको रोगों से बचाएगा, दुश्मनों से बचाएगा। और सातवीं दृष्टि पड़ेगी आठवें घर के ऊपर, इस घर को थोड़ा सा खराब करेगा, क्योंकि यहाँ पे नीच राशि है। नौवीं दृष्टि पड़ेगी इस 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे शनि की राशि, इस घर का अच्छा कर देगा, काम काज के लिए अच्छा है। देखो जी, राहु वैसे तो अच्छा है आपका, लेकिन क्या होता है कि राहु की जो दशा होती है 18 साल की होती है। दशा कई बार एक जैसी नहीं जाती, क्योंकि राहु को समझना काफी मुश्किल है। क्योंकि कुछ शास्त्र कहते हैं कि राहु वृष राशि में उच्च का है, कुछ इसको मिथुन राशि में उच्च का मानते हैं। तो बाकी फिर भी आप देख लेना। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ, लाइफ में कोई धन की कमी नहीं है, काफी आप धनी हैं, फिर तो राहु अच्छे फल दे रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई, कोई ऐसी, मेरे पास कोई इतना धन नहीं है, धन उल्टा खर्च होता रहता है, लेकिन फिर भी राहु देखो जी धन तो देगा ही, इतना नहीं है कि, फिर भी ठीक है, धन खर्च होगा। और अब अ, इसके अलावा देखो जी, मैंने आपको बोला था दूसरे घर का मालक शुक्र भी देखना पड़ेगा, क्योंकि राहु जहाँ बैठता है उस घर का जो मालक है उसका भी बड़ा रोल होता है, कि वो घर का मालक कहाँ है, वो अच्छा बुरा है। तो राहु बैठा है दूसरे घर में, दूसरा घर किसका है? शुक्र का, क्योंकि यहाँ पे जो दो लिखा है ये है वृष राशि, इसका मालक शुक्र है, हमें शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और शुक्र आके बैठा है इस 12वें घर में। 12वें घर को अच्छा घर नहीं माना गया, क्योंकि 12वें घर से खर्चा देखा जाता है, हानि देखी जाती है, दान दंड देखा जाता है, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। तो शुक्र बैठा है खराब घर में, 12वें घर में, लेकिन फिर भी शुक्र 12वें घर में जो 12 लिखा है यह है मीन राशि, जो कि शुक्र की है उच्च राशि। तो शुक्र भी उच्च का होने की वजह से यहाँ पे एक योग बन चुका है, सरल नामक विपरीत राजयोग। मतलब शुक्र भी यहाँ पे अच्छे फल ही देगा, क्योंकि उच्च का बैठ चुका है। वैसे भी शुक्र को 12वें घर में अच्छा माना गया। अब अच्छे फल क्या देगा? देखो जी, धन का मालिक शुक्र उच्च का बैठा है, तो शुक्र आपको धनी बनाएगा, क्योंकि धन का मालिक जब भी उच्च का होता है ऐसे लोग धनी होते हैं। तो शुक्र भी दिखा रहा है कि आप धनी होंगे, आप काफी धन जोड़ेंगे, धन कमाएंगे, लेकिन 12वां घर है खर्चे का, तो धन खर्च, शुक्र आपका धन खर्च भी कराएगा। आपको धन भी देगा, लेकिन आपका धन खर्च भी होगा, खुद के ऐशोराम के ऊपर भी आपका धन खर्च होगा। और ये 12वां घर विदेश का है, धन विदेश के घर में बैठा है। आप अगर विदेश में जाते हैं वहां से भी आपको धन मिलेगा। विदेश का मतलब होता है जन्मभूमि से दूर जाते हैं, जहाँ कोई विदेशी व्यापार करते हैं, तो वहां से आपको धन आएगा। तो देखो जी, विदेश का मतलब ये है कि जन्मभूमि से जितना आप दूर जाएंगे उतना आपको फायदा है। और शुक्र इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है ये 7वां घर। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी, हमने पत्नी देखनी है कि पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या था? घर का मालक देख लो। 7वें घर में क्या लिखा है? 7। 7 है तुला राशि, मालक शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और पत्नी के अलावा, शुक्र के अलावा देखो जी, पत्नी के लिए 7वें घर में बैठे शनि को भी देखना पड़े, क्योंकि शनि पत्नी घर में आके बैठा है। और मंगल को भी देखना पड़ेगा, मंगल दोष बना हुआ है। मतलब पत्नी के लिए आपके 3 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। पहले मैं शुक्र की बात कर लेता हूँ कि वो कैसा है। तो शुक्र देखो जी, 7वें घर का मालक, पत्नी घर का मालक शुक्र उच्च का बैठा है।
जो कि अच्छी बात है। मतलब शुक्र ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि 12वां घर मैंने बोला खर्चे का है, हानि का है, और 7वें घर से छठे घर में बैठा है। 7वें घर को 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा वैसे विवाह में देरी करेगा। जहाँ विवाह हो भी गया, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा, या पत्नी आपकी खर्चीले स्वभाव की होगी, या पत्नी के ऊपर खर्चा ज़्यादा होगा आपका। और अब देखो जी, 7वें घर में बैठे शनि की भी बात करनी पड़ेगी आपकी पत्नी के लिए। तो शनि बैठा है कहाँ पे? 7वें घर में। किसका घर है ये? पत्नी का घर है। 7वां घर पत्नी का भी है, दिल्ली की इनकम का भी है, और साझेदारी के कामों का भी है। तो शनि 7वें घर में जो 7 लिखा है, तुला राशि में बैठा है, और तुला राशि है शनि की उच्च राशि। तो शनि भी आपका भाई उच्च का बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो शनि भी इस 7वें घर का अच्छा कर देगा। 7वां घर है पत्नी का, मतलब शनि आपको पत्नी के मामले में अच्छे फल देगा। पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है शनि। अब शनि पत्नी के मामले में अच्छा क्या करेगा? शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। शनि के जो 2 घर है, एक तो शनि का घर है ये 10वां घर, और ये 11वां घर। 10वां घर तो है आपके काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे, 10वां घर देखेंगे। 10वां घर पिता का भी है। पिता कैसा होगा? सरकार यहाँ से देखी जाती है, और मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर में लिखा है नंबर 10, 10 मकर राशि, मालक शनि, जो कि उच्च का बैठा है। मतलब 10वें घर का मालक शनि उच्च का बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। और 10वें घर से 10वें घर में बैठा है, मतलब 10वें घर से 10वें घर में है, और ऊपर से उच्च का है। तो शनि आपको काम काज का सुख बहुत अच्छा देगा, पिता का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। और शनि इस 11वें घर का भी मालक है। 11वां घर है लाभ का घर, लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। 11वें घर से, 11वें घर का मालक शनि उच्च का है, आपको लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। खासकर शनि देखो जी कहाँ बैठा? पत्नी घर में। मतलब 11वां घर लाभ, लाभ जाके बैठा है पत्नी घर में। 11वां घर इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति पत्नी घर में। 11वां घर इनकम, इनकम पत्नी घर में। कामकाज पत्नी घर में। शनि वैसे ही दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी। शनि पत्नी आएगी तो आपका काम काज चलना शुरू होगा, आपकी इनकम बढ़नी शुरू होगी, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू होंगी, आपको लाभ मिलना शुरू होगा पत्नी के आने के बाद। या फिर ऐसा होगा आपकी पत्नी जो है वो आपको धन कमा के देगी, उससे आपको धन मिलेगा, उससे आप उसके द्वारा आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, उससे आपको लाभ मिलेगा पत्नी के द्वारा। शनि दिखा रहा है पत्नी का पक्ष अच्छा है। शनि क्योंकि उच्च का बैठा है, लेकिन शनि का जो स्वभाव है वो क्रूर है। तो पत्नी आपकी थोड़ी सी लड़ाकू होगी, गुस्से वाली होगी। और शनि है विलंब का कारक, आपके विवाह में देरी कर देगा ये। विवाह देरी से होगा, विवाह वैसे देरी से होगा। और आपकी हो सकता है जो पत्नी हो वो आपसे उम्र में बड़ी हो, या उम्र में छोटी हो। उम्र फासला होगा आपकी उम्र में, मतलब वो 5 6 साल बड़ी होगी या छोटी होगी। शनि दिखा रहा है। विवाह में देखो जी देरी करेगा, लेकिन पत्नी के आने पर आपको फायदा होगा, किस्मत चमकेगी। शनि दिखा रहा है। इसकी दृष्टियां भी हैं साथ में यहाँ पे। तीसरी यहाँ पे सातवीं दृष्टि पहले घर के ऊपर पड़ रही, नीच राशि। लेकिन ये थोड़ा सा पहले घर को खराब करेगा, आपकी हेल्थ खराब करेगा ये। सातवीं 10 में पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे कर्क राशि, शत्रु राशि। थोड़ा सा चौथे घर को भी हल्का सा अपनी दशा में, जब भी इसकी कभी दशा चलेगी, चौथे घर को खराब करेगा और पहले घर को। तो पत्नी के लिए मैंने बोला था 3 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। 7वें घर का मालक शुक्र देखा, जो कि उच्च का है, वैसे वो पत्नी के लिए अच्छा है। शनि देखा, वो भी अच्छा है, लेकिन शनि थोड़ा सा विवाह में देरी का कारण बनेगा। और यहाँ पे मंगल 8वें घर में बैठा, मंगल दोष बना है, ये भी विवाह में देरी होगी, और थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव। इसकी अभी मैं बात करता हूँ। पहले आपके देखो जी, मैं यहाँ पे सूर्य की बात कर लेता हूँ। सूर्य भी आपका भाई बड़े लेवल पे अच्छा है। सूर्य है इस घर का मालक 5वें घर का। 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान कैसी होगी? 5वां घर देखेंगे। 5वां घर पढ़ाई का भी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे? 5वां घर। 5वां घर बुद्धि का भी है, कितने बुद्धिमान होंगे? 5वां घर। और फार्मूला क्या है घर का मालक देखो, तो 5वें घर में लिखा है 5, जो कि सिंह राशि, मालक सूर्य है। हमें देखना पड़ेगा सूर्य को कि वो कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। और सूर्य कहाँ बैठा है? पहले घर में। पहले घर में 1 लिखा है, मेष राशि में सूर्य उच्च का बैठा है। ओके भाई, एक तो पहले घर में बैठे एक अच्छे घर में, सूर्य पहले घर का कारक भी होता है, और वहां पे उच्च का बैठा है। और सूर्य इस कुंडली में योग कारक भी है, पंचमेश है। 3 4 कारणों से सूर्य आपका अच्छा है, बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। क्या अच्छे फल देगा? सूर्य 5वें घर का अच्छा करेगा, संतान के घर का। आपको संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। पुत्र का योग लेकर बैठा है, और आपका जो पुत्र होगा बहुत ज्यादा समझदार होगा, गुणी होगा, तेजस्वी होगा आपका पुत्र, सभी गुण से युक्त होगा। और हो सकता है आपका पुत्र जो है वो सरकारी नौकरी में हो, या वो राजनीति में हो। तो 10वां अगर पढ़ाई का, आपके सूर्य पढ़ा लिखा बनाएगा, आपको बुद्धि का बुद्धिमान बना देगा। और सूर्य पहले घर का अच्छा करेगा। पहला घर आपका, जैसे ये 7वां घर पत्नी का है भाई, 5वां घर बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही पहला घर आपका घर है, मतलब आप जो हैं, आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहला घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या था? घर का मालक देखो, तो पहले घर में क्या लिखा है? 1 1 है मेष राशि, मालक है मंगल।
हमें आपका अगर शरीर हेल्थ स्वभाव देखना है, मंगल को भी देखना पड़ेगा, और मंगल के अलावा पहले घर में बुध सूर्य बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो सूर्य तो कर रहे हैं पहले घर का अच्छा, मतलब आपका शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आप लंबे कद के होंगे, आप मतलब सूर्य के गुण आप में पाए जाएंगे। सूर्य आपको तेजस्वी बनाएगा। आपको सूर्य राजा ग्रह, आपकी इच्छा होगी कि मैं राजा के समान जीवन जीना चाहता हूँ। मतलब ऐसे लोग जो लोग होते हैं, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं। आपके बड़े लेवल पे सरकारी नौकरी के जो लोग हैं, ऐसे लोग पुलिस में होते हैं, मिलिट्री में होते हैं, आईपीएस अधिकारी होते हैं, या राजनीति में होते हैं। सूर्य की वजह से इच्छा होती जाने की, तो सूर्य इन चीज़ों में आपको लेके जाएगा। डॉक्टर होते हैं ऐसे लोग। तो सूर्य आपका भी बड़े लेवल अच्छा है, पिता का कारक है, पिता के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा सूर्य आपको, पहले घर का अच्छा कर रहा है। लेकिन सूर्य थोड़ा सा खराब फल क्या देगा? तो सूर्य क्रूर है थोड़ा सा, ये भी क्रोधी बनाएगा, और साथ में दृष्टि पड़ रही है पत्नी घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि। तो सूर्य थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव कराएगा। अब साथ में बुध बैठा है, सूर्य बुध एक साथ बैठे हैं, बुध आदित्य जो बना है। बुध वैसे मार्किश भी है, छठे घर का मालक है, और ये तीसरे घर का। तीसरा घर है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। बुध आपको मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। अगर कोई छोटा भाई बहन होगा उसके लिए अच्छा है। बुध के भी गुण आप में पाए जाएंगे। बुध की वजह से आप बुद्धिमान होंगे, गुणी होंगे, बातचीत करने में कुशल होंगे, वाणी अच्छी। और बुध छठे घर का मालिक है, छठा घर ननिहाल का, ननिहाल का सुख अच्छा है। और भी अब आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे चंद्रमा गुरु की मैं बात करता हूँ। ये देखो जी, चंद्रमा गुरु कहाँ बैठे हैं? कुंडली के नौवें घर में। नौवें घर से क्या देखा जाता है? नौवें घर से भाग्य देखा जाता है कि आप कितने भाग्यशाली होंगे। भाग्य साथ देगा या नहीं, कहाँ पे देगा? नौमा घर देखना पड़ेगा। नौमा घर और भी धर्म का भी होता है कि आप धार्मिक होंगे या नहीं। तीर्थ यात्रा यहाँ से देखी जाती है, विदेश यात्रा। और फार्मूला क्या है? घर का मालक देख लो। तो नौवें घर में क्या लिखा है? नौ। नौ है धनु राशि, मालक कौन बना? गुरु। हमें देखना पड़ेगा गुरु को कि गुरु कहाँ बैठा है। गुरु कहाँ बैठा है भाई? इसी घर में बैठा है, देखो। गुरु नौवें घर का मालक है, अपने घर में बैठा है। जैसे आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, और मैं अपने घर में अगर बैठा हूँ, तो मैं अपने घर का अच्छा करूंगा, अपने घर की मैं देखभाल करूंगा, सफाई रखूंगा। वो काम यहाँ पे गुरु करेगा। अपने ही घर में बैठा है भाई, अपने घर का अच्छा करेगा। और साथ में इसके कौन बैठा है? चंद्रमा। और चंद्रमा गुरु आपस में दोस्त हैं। और यहाँ पे एक जोग बने, गज केसरी जोग। और चंद्रमा भी इस घर का अच्छा करेगा, क्योंकि दोस्त के घर में आया है मेहमान बन के। और दोनों इस कुंडली में योग कारक भी हैं। गुरु इस कुंडली में देखो जी, गुरु कई कारणों से अच्छा आपका, मतलब गुरु आपका बड़े लेवल पे अच्छा है। एक तो अपने घर में बैठा है, हंस योग बना है, पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग। गुरु इस घर का कारक भी है, और गज केसरी योग बना है। ऊपर से गुरु इस कुंडली में योग कारक भी है। मतलब आपका जो सवाल है कि गुरु की दशा कैसी जाएगी, बड़े लेवल पे अच्छी जाएगी। आप ये समझ लो आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। तो गुरु अच्छे फल क्या देगा? हजारों अच्छे फल देगा वैसे तो। खासकर ये नौमा अगर भाग्यगा, आपको गुरु भाग्यशाली बनाएगा। आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा इसकी दशा में। आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा। धार्मिक कामों में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। अभी जो गुरु की दशा आएगी, ये आपको बड़े लेवल पे धार्मिक बना देगा। मतलब आप धार्मिक पाठ पूजा करने लगेंगे कि भगवान ही है, उसी की मतलब उसकी पूजा उपासना करनी शुरू कर देंगे आप। भगवान पर विश्वास बढ़ जाएगा। आपकी समझ बढ़ जाएगी इसकी दशा में, ज्ञान बढ़ेगा आपका। क्योंकि इसकी दृष्टियां भी हैं, पांचवीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर। आपकी हेल्थ अच्छी रखेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। नौवीं पड़ेगी पांचवें घर के ऊपर, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, मेहनती, साहसी। गुरु देखो जी, जिन चीजों का कारक होता है, गुरु धन का कारक आपका इसकी दशा में धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये और भी चीजों, सुख का कारक, सुख बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये दसवें घर का कारक है, काम काज के लिए अच्छा है, लाभ। ग्यारहवें घर का भी कारक है, नौवें घर का कारक है। ये पांच घरों का कारक होता है। मतलब गुरु की दशा आपकी हजारों अच्छे फल आपको देगी। वैसे गुरु बारहवें घर का भी स्वामी है, लेकिन इसको बारहवें घर का दोष नहीं लगेगा। तो गुरु की आपकी जो दशा आने वाली है, मतलब हजारों अच्छे फल देगा ये। लेकिन इसके आपने पाठ पूजा करने हैं इसकी दशा में, क्यों? ताकि जो अच्छे फल है वो और बढ़े। तो गुरु के पाए क्या हैं? पहला पाय है, गुरु मतलब बृहस्पति को कहते हैं। तो आपने एक तो करना है बृहस्पति का मंत्र जाप, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। चाहे माला से कर लो, चाहे वैसे 10 5 मिनट बैठ के एक मंत्र किया करो। माला से करोगे, चाहे आप एक माला कर लो, दो कर लो, तीन कर लो, वो आपकी मर्जी है। दूसरा उपाय है, आपने बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ लेना। तीसरा है, बृहस्पति स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। तो तीन उपाय आपने करने हैं बृहस्पति की दशा में। ना भी करेंगे काम चल जाएगा, लेकिन करोगे तो अच्छे फल बढ़ जाएंगे। पीले रंग का दान मत करना, पीले कपड़े ज्यादा पहना करो इसकी दशा में। और भी वैसे इसके उपाय हैं। बृहस्पतिवार का आप व्रत रख सकते हैं, बृहस्पति देवता की कथा करो, आरती करो। लेकिन अगर आपको व्रत रखना नहीं आता, वो आपकी मर्जी है। और अब साथ में चंद्रमा बैठा है, देखो चंद्रमा है इस कुंडली में, इस घर का मालिक चौथे घर का। चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद,
चौथे घर से देखेंगे, चौथे घर में लिखा है 4, 4 कर्क राशि, मालक चंद्रमा। तो चौथे घर के बारे में किससे जाना जाएगा? चंद्रमा से। और वो कहाँ बैठा है? तो 9वें घर में, अच्छे घर में, ऊपर से गुरु की राशि, मित्र की राशि, मित्र के साथ बैठा है। मतलब चंद्रमा भी बड़े लेवल पे अच्छा है। चौथा घर माता का, चंद्रमा आपको माता का सुख अच्छा देगा। माता भाग्य घर में बैठी, माता के द्वारा भी आपका भाग्य देव होगा। मकान का सुख अच्छा मिलेगा, भाग्यवंशी आपको मकान का सुख अच्छा, वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद सभी सुख मिलेंगे। चौथा घर जन्मभूमि, जन्मभूमि बैठी है 9वें घर में, विदेश के घर में। ये विदेश का भी घर है। चंद्रमा आपको जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा। जैसे आपने लिख रखा है ठाणे लिख रखा है, तो वहां से आपको दूर जाना पड़ेगा, आपको फायदा भी होगा। मतलब कोशिश करो जन्मभूमि से दूर जाने की, उतना ही आपको फायदा होगा। चंद्रमा आपका देखो जी वृद्ध अवस्था में बैठा है, इसका बल बढ़ाओ, बल बढ़ेगा, इसके अच्छे बल बढ़ेंगे। मतलब आप चंद्रमा को जो रत्न है मोती धारण कर लो भाई। राइट हैंड की इस छोटी उंगली में मोती रत्न आपने धारण करना है, चांदी में जड़वा के। अगर आपका वेट 70 किलो है तो आप 7.25 रत्ती का मोती ले लो, उसको चांदी में जड़वा लेना। शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को धारण करना है, सुबह का टाइम, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना, और एक माला मंत्र जप करके फिर धारण करना। फायदा क्या होगा मोती धारण करने से? माता, मकान, वाहन का सुख बढ़ेगा आपका। गुरु का पुखराज, वैसे गुरु आपका पहले डिग्री अच्छी लेके बैठा है, इसका चाहे रहने दो। आपने मुझे बताया था सूर्य का ये कर रखा है मान के, वो ठीक है, कर सकते हो आप। लेकिन सूर्य का मान के धारण करने से गुस्सा आपका बढ़ेगा। अगर गुस्सा बड़ा है तो मान के आप चाहे मत पहनो। अब यहाँ पे बात करते हैं मंगल केतु की। केतु बैठा है 8वें घर में, और 8वें घर में यहाँ पे जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि में उच्च का बैठा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। उम्र के लिए अच्छा है। 8वां घर आयु का होता है, और भी कई प्रकार के केतु अच्छे फल देगा। अब यहाँ पे मंगल जो है इसकी बात करनी बाकी है। मंगल देखो जी कहाँ बैठा है? 8वें घर में। 8वें घर में जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि, ये है मंगल की ही राशि। जैसे गुरु आपका अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठा है, जैसे मंगल भी आपका अपने घर में बैठा है, तो मंगल 8वें घर का अच्छा करेगा। मतलब 8वां घर आयु का है, उम्र के लिए अच्छा है। लेकिन मंगल इस कुंडली में इस पहले घर का भी मालक है, क्योंकि पहले घर में जो एक लिखा है मेष राशि, मालक मंगल है, और पहला घर आपका है शरीर। शरीर बैठा है 8वें घर में, बीमारी घर में। मंगल थोड़ा सा आपकी हेल्थ भी खराब करेगा भाई। मतलब मंगल थोड़ा सा आपको बुरे फल देगा। उसका सबसे बड़ा कारण है मंगल के ऊपर पड़ रही है इस राहु की दृष्टि। और आपको मैंने बोला था राहु जो बुरे फल देगा, ये 8वें घर को खराब करेगा, क्योंकि 8वें घर में राहु की है नीच राशि। और 8वें घर में बैठे मंगल को भी राहु दृष्टि दे रहा है, तो मंगल भी आपका खराब हो चुका है उसके ऊपर राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से। इतना खराब नहीं, लेकिन फिर भी तो मंगल का जो बुरा फल है, क्योंकि शरीर का मालक है, तो शरीर को थोड़ा सा खराब करेगा। और खासकर भी जैसी मंगल की दशा चली हुई है 1 साल से, इसमें आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी, हेल्थ खराब होना। और मंगल का जो रोग है, जैसे कि मंगल 8वें घर में बैठ के खासकर बवासीर का रोज जरूर देते हैं, बवासीर होना या और एक्सीडेंट होना, चोट वगैरह लगना। और मंगल जैसे मैंने बोला था मंगल दोष भी है, ये मंगल दोष की वजह से विवाह में देरी होना या पत्नी से मनमुटाव होना। तो मंगल के उपाय जरूर करो आप, ताकि मंगल के उपाय करने से सबसे बड़ा फायदा आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप बीमारियों से बचेंगे, मंगल दोष खत्म होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, ऑपरेशन का योग नहीं बनेगा, बवासीर से बचेंगे, कई फायदे होंगे। तो मंगल के जो उपाय हैं, पहला उपाय है कि आप मंगल कवच का पाठ पढ़ा करो, ये कवच आपको बीमारियों से बचाएगा। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ पढ़ा करो। और तीसरा है मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना करो जितना हो सकता है। हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो, हनुमान जी के मंदिर जाओ। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली का फलादेश। एक और आपके जो सवाल है वो मैं देख लेता हूँ। आपने देखो जी मुझे लिख रखा है राहु की दशा के बारे में, वो आपको मैंने बता दिया, उच्च का बैठा है, धन के घर में बैठा, धन ही बनाएगा, बाकी फिर भी धन आपका खर्च भी होगा। गुरु की दशा आपकी बहुत अच्छी जाए, क्योंकि ये योग कारक है कुंडली में। और वैसे भी राहु क्या है? दानव है, गुरु एक देवता है। ये तो कन्फर्म है, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है कि गुरु की जो दशा आपकी आएगी ये बहुत अच्छी जाएगी आपकी। और कैरियर के बारे में लिख रखा है कि कौन सी। देखो जी कैरियर, आप 10वां अगर काम काज का है, 10वें घर का मालिक शनि है, तो कोशिश करो काम काज अगर करना है शनि से जुड़े काम काज करो, उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। शनि के कौन से काम काज है वो आपको मैं लिख के भेज भी दूंगा। मैरिज के बारे में आपने लिख रखा है, अभी यहाँ पे देखो जी मैरिज का आपका सवाल जहाँ तो क्लियर लिखते हैं कि मैरिज हुई है या नहीं हुई, या क्या दिक्कत आ रही है, उसको फिर मैं ज्यादा कवर करता। तो मान लो अगर आपकी मैरिज, क्योंकि 7वें घर में शनि तो वैसे ठीक है, उच्च का है, 7वें घर का माल शुक्र भी ठीक है, बस मंगल दोष की वजह से थोड़ा सा विवाह में देरी होना, शनि भी विवाह में देरी का कारण बनता है। और लेकिन अगर आप देखो जी आपका सवाल है विवाह में देरी हो रही है, मतलब विवाह नहीं हो रहा, तो उसका कारण मंगल दोष है और शनि का 7वें घर में बैठना। अगर आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों कुंडली देखनी होती है कि उसका 7वें घर का मालक कैसा है, गुण कितने आ रहे हैं, मंगल दोष है या नहीं। तो आप ये सवाल जहाँ तो क्लियर मुझे दोबारा क्लियर कर देना कि विवाह को लेके क्या आपका सवाल है। उसके हिसाब से आपको मैं बता दूंगा कि आप शनि चालीसा पढ़ो या शुक्र के पाठ पढ़ लो, शुक्र कवच स्रोत पढ़ लो।
और बाकी गुरु की दशा में आपका धन भी बढ़ेगा, काम काज चलेगा। तो मेन इसके हिसाब से, कुंडली के हिसाब से तो आपके जो उपाय हैं, तो गुरु के उपाय इसलिए बोले ताकि जो गुरु की दशा आने वाली वो अच्छी जाए। तो बृहस्पति मंत्र जाप, बृहस्पति कवच स्रोत, ये सुबह के टाइम आपने पढ़ने हैं या सुनने हैं। मंगल कवच, मंगल स्रोत, ये भी आप सुबह के टाइम पढ़ लेना या सुन लेना। हनुमान जी का पाठ सुबह शाम पढ़ लो। और अगर आपकी देखो जी विवाह का सवाल है, विवाह में दिक्कत आ रही है, तो शनि चालीसा आप पढ़ सकते हैं। रात के समय शनि चालीसा पढ़ लो, इसकी वजह से आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें नहीं आएगी। और मंगल के उपाय करने से जो मंगल दोष है वो भी खत्म होगा। और विवाह अगर नहीं हो रहा, विवाह नहीं हुआ अभी तक आपका, अगर आपको लग रहा है, तो शुक्र के आप उपाय करो, शुक्र कवच, शुक्र स्रोत पढ़ो। इसके अलावा फिर भी आप ऐसा करना, आप एक बार अगर आपको कोई बात समझ नहीं लगी या कुछ पूछना है, तो आप मुझे दोपहर को 1-2 के बीच में कॉल करके पूछ लेना, या मुझे व्हाट्सएप पे आपका जो सवाल है वो लिख के भेज देना।